अरे बाजी, मेरी बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा था? पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही हैं आप बेचारी मेरी बेटी के साथ। जिस पर वो कहती है कि आखिर क्या हो गया दुर्दाना, तुमने तो अपना दिमाग ही खराब कर लिया है। किस तरह की फजूल बहकी बहकी बातें कर रही हो। आगे से वो कहती है कि मैं आपसे बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आपने आयमा के लिए कुछ भी नहीं सोचा। आपको अगर सोच है तो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अपनी दोनों बहुओं की, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। फाखरा कहती है कि देखो, मैं इंसाफ पसंद औरत हूँ और इंसाफ से चलने वाला बंदा हूँ। तुम्हारी बेटी की हरकतें मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, जिसकी वजह से मैंने साफ साफ इन सब बातों से इनकार कर दिया और इस चीज़ को मानने से भी इनकार कर दिया कि जो कुछ है वो ठीक है। लेकिन तुम्हें बता दे रही हूँ, आयमा की हरकतें ठीक नहीं हैं। जितनी जल्दी हो सके इसके लिए रिश्ता ढूंढो और इसे इस घर से रुखसत करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर ये लड़की यहाँ पे चलने वाली है। मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ मज़ीद हंगामा हो। देखो, आयमा की इमल की ज़िंदगी में कभी भी कोई रुकावट डालने की कोशिश ना करना। मैं कभी दुदाना इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं तुमसे आखिरी दफ़ा कह रही हूँ कि उसकी खुशियों के रास्ते में दीवार मत बनना। जिस पर दुर्दाना कहती है, अरे बाजी, मैंने क्या कर दिया और क्या कह दिया? मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रही, पता नहीं फिर भी क्यों सारे मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। काश आपको समझ आ जाए कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन फाखरा कहती है कि तुम जो कुछ कर सकती हो वो मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, और जो तुमने आगे अपनी बेटी की तरबियत की है वो भी सुबहान अल्लाह सब पता है, इसलिए सब कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि हकीकत जो है उसको समझो और उसको कबूल करो, वरना ऐसे तुम्हारे लिए की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। बस यही बात मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। काश तुम्हें मेरी बातों की समझ आ जाए और तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ और अपनी बेटी आयमा को भी सीधे रास्ते पर ही ले हो। लेकिन नामुमकिन, ऐसा नहीं देखा है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मैंने क्या देखा है। अफान भी वही बात आकर अपनी माँ से करता है और कहता है कि मुझे ये हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। बस आप जितनी जल्दी हो सके इस लड़की की शादी कर दीजिए और इसको यहाँ से रुखसत कर दीजिए। आगे से फाखरा कहती है कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई है? मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से तुम्हारी टेंशन में इजाफा होता जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है अपनी, यानी कि मुझे तुम बता सकते हो। अफान कहता है कि बात यह है कि वो लड़की ठीक नहीं है, उसकी हरकतें मुझे कुछ बेहतर नहीं लगती। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये फैसला कर डालें आप। आगे से वो कहती है कि मैं जाकर दुर्दाना से बात करती हूँ और बहुत ही जल्द तुम्हें इस चीज़ का बता दूंगी और देख लेना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम बिला वजह इस बातों को लेकर परेशान मत हो। जिस पर उसे काफ़ी तसल्ली हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फाखरा कहती है कि मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये आपका वहम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। फहद बहुत अच्छा लड़का है और उसको वो खुश रखेगा। एनी काफ़ी तसल्ली देती है अपनी सास को और कहती है कि आप बिला वजह परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना, मुझे यकीन है इस चीज़ का। लेकिन फाखरा कहती है कि कोई ना कोई तो ऐसी हलचल मेरे दिल में है जो बज रही है और हर वक्त मुझे परेशान कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो मैं इतनी परेशान हूँ? जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहती हूँ और उसको जाके देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है, सारा कुछ क्या हुआ, ये मामलात हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर अपनी बेटी से वो बात करती है और कहती है कि बेटा, तुम ठीक तो हो, तुम परेशान मत हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि फरी अपनी माँ से कहती है कि आप लोगों ने कुछ अच्छा करने के लिए मेरे पास छोड़ा भी है कि नहीं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे साथ कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। खैर छोड़िए इन बातों को। आयमा की मकारियां सर चढ़ के बोलने लग चुकी हैं और तंग आ चुका है बेचारा फान इसकी इस हरकतों की वजह से। जिस पर वो कहता है कि मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तंग आ चुका हूँ ये सब कुछ देख देख के। और वो आयमा को कहता है, मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को ठीक कर लो। तुम क्या समझ रही हो कि एनी को छोड़ के मैं तुम्हारे जैसी लड़की के पीछे आ जाऊंगा? देखो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो अपने दिमाग से निकाल दो। मैं आज ही बात करता हूं कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि पहले जाकर अपनी एमल भाभी की शादी करवाओ और फिर मेरे बारे में सोचना। पता नहीं क्यों तुम्हें बार बार मेरी ही तरफ ध्यान जा रहा है। तुम एनी को क्यों नहीं देखते? एनी के साथ भी तो तुमने ऐसे ही किया था, लेकिन अब मेरी दफा तुम लोग
लोग ऐसे कर रहे हो, ऐसे मुझे अकेले छोड़े और इस घर से निकालने की बातें कर रहे हो। आगे से वो कहता है कि एमल भाभी को छोड़ो, उनके लिए जो होगा बड़ा बेहतरीन होगा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर आके अफान अपनी खाला से कहता है कि जितने जल्दी हो सके अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूं। कभी वो एमल के पीछे और कभी एनी के पीछे खवार होती रहती है। पता नहीं कब उसका दिमाग ठिकाने पर आएगा। दुर्दाना कहती है कि वाह भाई वाह, आप दोनों माँ बेटा ने तो ये ठान ली है कि जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी को इस घर से निकाल देंगे। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? मैं ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि दुर्दाना अपनी बेटी के साथ मिलकर और ही जाल बिछाना चाह रही है, और ही चालें चल रही है। वो तो जान ही नहीं सकती कि ऐसा होगा। जिस पर फाखरा को कहती है कि मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरी बेटी इस घर में बड़े सुकून के साथ है। लेकिन फाखरा कहती है कि मैं बहुत जल्द ये फैसला करने वाली हूँ, और ये बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो और इन बातों की अब तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि मैंने जो कुछ देखा है मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मैंने क्या देखा है। अफान भी वही बात आकर अपनी माँ से करता है और कहता है कि मुझे ये हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे, बस अब जितनी जल्दी हो सके इस लड़की की शादी कर दीजिए और इसको यहाँ से रुखसत कर दीजिए। आगे से फाखरा कहती है कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई है, मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। कोई ना कोई तो ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह से तुम्हारी टेंशन में इजाफा होता जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है अपनी, यानी कि मुझे तुम बता सकते हो। अफान कहता है कि बात यह है कि वो लड़की ठीक नहीं है, उसकी हरकतें मुझे कुछ बेहतर नहीं लगती। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये फैसला कर डालें आप। आगे से वो कहती है कि मैं जाकर दुर्दाना से बात करती हूँ और बहुत ही जल्द तुम्हें इस चीज़ का बता दूंगी, और देख लेना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम बिला वजह इस बातों को लेकर परेशान मत हो। जिस पर उसे काफ़ी तसल्ली हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फाखरा कहती है कि मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये आपका वहम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, फहद बहुत अच्छा लड़का है और उसको वो खुश रखेगा। एनी काफ़ी तसल्ली देती है अपनी सास को और कहती है कि आप बिला वजह परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना, मुझे यकीन है इस चीज़ का। लेकिन फाखरा कहती है कि कोई ना कोई तो ऐसी हलचल मेरे दिल में है जो बज रही है और हर वक्त मुझे परेशान कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो मैं इतनी परेशान हूँ? जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहती हूँ और उसको जाके देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है, सारा कुछ क्या हुआ, ये मामलात हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर अपनी बेटी से वो बात करती है और कहती है कि बेटा तुम ठीक तो हो, तुम परेशान मत हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि फरी अपनी माँ से कहती है कि आप लोगों ने कुछ अच्छा करने के लिए मेरे पास छोड़ा भी है कि नहीं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे साथ कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। खैर छोड़िए इन बातों को।